स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मृत्यु नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन पाप नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं, आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये जो मैंने लाइनें कही है ये इसलिए कही क्योंकि आज की वीडियो बड़ी हो सकती है, अब क्या पता छोटी निकल जाए, लेकिन स्क्रिप्ट को देख के मुझे ऐसा लगा कि वीडियो बड़ी खिंच जाएगी क्योंकि ये अध्याय काफी बड़ा था। तो आपके पेशेंस की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप में पेशेंस है तो आप जरूर यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, कुछ ज्ञान लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप आधी वीडियो देख के बंद कर देंगे। तो फिर आप में अगर पेशेंस की कमी है तो आपके लिए दूसरे एप्स हैं, आप वहां जाके अपने सामान अच्छे से बर्बाद कर आइए। तो जैसा कि वादा किया था, मैं लेकर आ गया हूँ अध्याय 2 की डिटेल्ड समरी। इससे पहले अगर अध्याय 1 की समरी नहीं देखी और उससे पहले गीता का रेलेवेंस नहीं देखा तो दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दोनों वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। दोनों वीडियो में काफी नॉलेज था, काफी सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो वो जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमारे अध्याय 2 में बेसिकली है क्या और इससे हम अपनी रियल लाइफ में क्या सीख सकते हैं, यानी कि इससे क्या मॉरल निकल कर आता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दूसरे अध्याय का नाम है आत्मा की प्रवृत्ति और निष्काम भाव कर्म, और इसमें टोटल 72 यानी कि 72 श्लोक हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। तो इस अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण के शिष्य के रूप में स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और उनसे पूछते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि वह उन्हें निर्देश दे कि वह अपने विलाप और दुख को कैसे दूर करे। ये अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का सारांश है, यानी कि ये अध्याय पूरी गीता का एक तरीके से समरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है पूरी गीता का। जैसे कि इसमें काफी सारे विषयों के बारे में बताया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, संख्य योग, बुद्ध योग और आत्मा का योग। तो ऐसी काफी सारी बातों के बारे में इस अध्याय के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं अलग अलग श्लोक में क्या क्या बताया गया है। श्लोक 1 से लेकर 3 तक श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें ये अज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तुम कायर न बनो, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। फिर श्लोक 4 से 5 में अर्जुन बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, रणभूमि में पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के खिलाफ युद्ध कैसे करूं? गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि हम अपना जीवन भिक्षा मांगकर व्यतीत कर लें। गुरुजनों को मार के राज्य का सुख भोगना उचित नहीं है। श्लोक 6 से 10 में अर्जुन कहते हैं, हम लोग तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना उचित है, इसलिए हे मधुसूदन यानी कि कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, तो आप मुझे कोई कल्याणकारक रास्ता बताइए, यानी कि कोई ऐसा रास्ता जिससे मुझे फायदा हो, जिससे मेरा कल्याण हो। श्लोक 11 से 12 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, विद्वान ना ही जीवित प्राणी के लिए और ना ही मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं, क्योंकि आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का शोक करना उचित नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि मेरा इस जन्म से पहले किसी और काल में जन्म नहीं था, या तुमने या राजलोक ने कभी जन्म पहले नहीं लिया, ना ही ऐसा होगा कि हम भविष्य में कभी जन्म नहीं लेंगे, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। फिर श्लोक 13 में कृष्ण आगे बोलते हैं कि जैसे आत्मा बाल्यावस्था में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में लगातार अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु होने पर अन्य शरीर को प्राप्त करती है। फिर श्लोक 14 से 20 में वो कहते हैं कि आत्मा ना मरती है और ना मारी जा सकती है। आत्मा किसी भी काल में ना जन्म लेती है और ना मरती है, क्योंकि ये अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत और पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता, यानी कि बेसिकली हमारा शरीर जो होता है उसका नाश हो जाता है, लेकिन हमारी जो आत्मा होती है उसका कभी भी नाश नहीं होता, ऐसा कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। श्लोक 21 में वो कहते हैं कि जो मनुष्य जानता है कि आत्मा नाश रहित है, नित्य है और कभी ना मारने वाली है, वो कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है? तो अगर श्लोक 11 से 21 को सिंपल भाषा में समराइज करें तो अर्जुन एक क्षत्रिय थे और उनका धर्म की रक्षा करना उनका एक कर्तव्य था। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की सत्यता बताई, कहा कि अधर्मी और अधर्म के साथ देने वालों का नाश करना
पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर को मार सकते हो, आत्मा को नहीं। तो ये तो हमारे लिए बेसिक अभी 21 श्लोकों तक हमने ये पढ़ा। तो आगे बढ़ते हैं तो श्लोक 22 में कृष्ण बोलते हैं, शरीर की मृत्यु का शोक उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़ों को पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में धारण हो जाती है। श्लोक 23 से 25 में कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा ही कोई शस्त्र काट सकता है, ना इसको आग जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है, इसलिए शरीर की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 26-27 में वो कहते हैं, और यदि तुम ये मानते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है और फिर उसकी मृत्यु होती है, तो भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तय है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी तय है। फिर श्लोक 28-29 में वो कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे प्राणी जन्म से पहले और मरने के बाद बिना शरीर वाले ही हैं, तो इसमें कोई भी शोक करने वाली बात है ही नहीं। फिर श्लोक 30 में वो कहते हैं कि इसीलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब अगर श्लोक 22 से लेकर 30 तक को सिंपल भाषा में समराइज किया जाए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर का नेचर बताया है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी संसार चलता रहता है। हमारे जन्म से पहले भी संसार चल रहा था और हमारे जाने के बाद भी संसार चलता रहेगा। इसलिए शरीर की मृत्यु का गम बनाना बेकार है। आत्मा अमर है और वो फिर किसी और के शरीर को धारण करके नए रूप में जन्म लेगी। लेकिन इससे मानव शरीर की इंपॉर्टेंस कम नहीं होती। शरीर का भी अपना महत्व है, क्योंकि आत्मा जो कि अमर है वो भी शरीर के बिना बिल्कुल बेकार है। जैसे हम जो इंसान है वो ऑक्सीजन के बिना बिल्कुल अधूरे हैं, टिकटॉक क्रिंज के बिना बिल्कुल अधूरा है। एक मिनट, इस बात को छोड़ो। हाँ, तो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। श्लोक 31 में कृष्ण बोलते हैं, अपने शत्रु धर्म को देखकर तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कोई दूसरा कर्तव्य है ही नहीं। फिर आगे बढ़ते श्लोक 32-33 में वो कहते हैं कि यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो तुम्हें अपना कर्तव्य कर्म ना करने का पाप मिलेगा। फिर आगे बढ़ते श्लोक 34 और 36 में कहते हैं, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और क्षत्रिय पुरुषों के लिए मृत्यु से भी अधिक बुरा होता है किसी से मजाक उड़वाना। श्लोक 37 में वो कहते हैं कि इसीलिए युद्ध करना तुम्हारे लिए सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि या तो तुम मरकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे या जीतकर पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो अगर श्लोक 31 से 37 को सिंपल भाषा में समराइज करें तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि कर्तव्य कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको करते हुए सांसारिक सुख भोगने में भी कोई बुराई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करते हैं तो एक हर आदमी का ये कर्तव्य कर्म होता है कि वो अच्छे से अपना काम करे, पैसा कमाए और अपने घर वालों को पालन पोषण करे। तो इसमें वो अपना कर्तव्य धर्म का पूरा पालन कर रहा है, जिसकी वजह से वो पुण्य का भागीदार बन गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना इस कर्तव्य कर्म से भाग रहा है और वो जो भी पैसे कमा रहा है उसको शराब में, जुए में या किसी गलत कामों में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो अपने कर्तव्य कर्म से भाग रहा है और वो सीधा सीधा पाप का भागीदार बन रहा है। ऐसा यहाँ पे श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं। श्लोक 38 में कृष्ण बोलते हैं, अगर तुम्हें स्वर्ग और राज्य की इच्छा नहीं है तो भी सुख दुख, फायदा नुकसान और हार जीत को एक जैसे समझ कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से युद्ध करने में तुम्हें कोई पाप नहीं मिलेगा। फिर आगे श्लोक 39 यानी कि 39 में कहते हैं, अब मैं तुम्हें बिना स्वार्थ के काम करना बता रहा हूं, जिसे अपनाकर तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो श्लोक 40 से 47 में कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए कर्म फल में अगर तुम्हें अच्छाई मिलती है तो उसमें ज्यादा प्रसन्न होने की भी जरूरत नहीं है, और अगर कर्म फल में तुम विफलता प्राप्त करते हो यानी कि असफलता प्राप्त करते हो तो उसमें दुखी होने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम समराइज करें अब तक जो हमने 47 श्लोकों तक पढ़ा, तो मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना और फल की चिंता ना करना। कर्म करने के लिए लक्ष्य का होना जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई कर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी किसी भी चीज का बुरा रिजल्ट आने से हम मनुष्य दुखी हो जाते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, किसान होता है, उसके हाथ में कि सिर्फ वो बीजों को डाल सके,
लेकिन कुछ बीजों से फल निकलते हैं, कुछ बीजों से नहीं निकलते। ये तो उसके हाथ में नहीं है, ये तो प्रकृति के हाथ में है। तो फिर भी अगर वो अपने कर्म को अगर पूरी निष्ठा से करता है, उसका कर्म क्या है, उसका पालन पोषण करना, उसका देखभाल करना, लेकिन उसके हाथ में फल नहीं है कि हर पौधे से फल निकलेगा या नहीं। तो वैसे ही हर मनुष्य के हाथ में सिर्फ उसका कर्म फल होता है कि क्या वो कर सकता है, रिजल्ट उसके हाथ में नहीं हो सकता। अब बेसिकली स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट का कर्तव्य कर्म ये है कि वो पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़ाई करे और एग्जाम दे। उसके हाथ में ये नहीं कि उसके एग्जाम्स कितने हैं, उसके हाथ में ये है कि अपना 100% 1000% दे दे, पूरी मेहनत लगा दे। बाकी एग्जाम में जो अपना रिजल्ट है वो तो किसी और के हाथ में, वो फल हमारे हाथ में नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या बात करने हैं कृष्ण जी। तो श्लोक 49 से लेकर 52 तक कृष्ण कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, यानी उनसे प्रभावित नहीं होता। बुद्धि को स्थिर बनाना ही पुनर्जन्म से मुक्ति का उपाय है। श्लोक 53 में वो कहते हैं कि जब तुम्हारी विचलित बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तुम समत्व बुद्धि योग को प्राप्त कर लोगे। श्लोक 54 में अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि हे केशव, इस स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन अर्जुन, मतलब जोक सपाट। हाँ, तो कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को खुद से दूर करता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, यानी कि इच्छाओं को त्याग देता है। फिर आगे बढ़ते हुए श्लोक 59 से 62 में कहते हैं, इच्छा रखने वाले मनुष्य को जिस चीज की इच्छा होती है उससे उन्हें मोह हो जाता है, और अगर फिर वो चीज उन्हें प्राप्त नहीं होती है तो उनके अंदर क्रोध का उत्पन्न होता है। फिर श्लोक 63 में कहते हैं कि क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है और उससे बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि के नाश होने से मुक्त नहीं हो पाते हैं हम, इंसान मुक्त नहीं हो पाते, यानी कि मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। फिर श्लोक 64 से 69 तक वो कहते हैं कि इसीलिए जिस मनुष्य ने अपने मन की इच्छाओं को वश में कर लिया, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। फिर आखिरी के 2 श्लोक 70 से 72 में कृष्ण कहते हैं कि जैसे समुद्र में नदियों का जल उसको विचलित किए बिना ही समा जाता है, वैसे ही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य इच्छाओं के लगातार उत्पन्न होने से भी विचलित नहीं होता। ऐसा मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। तो इसी के साथ हमारे जो दूसरा अध्याय वो भी समाप्त हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अध्याय था ये अब तक का। इससे हमने क्या सीखा, 2-3 चीजें सीखी। पहला कि हमारा जो बॉडी होती है वो मॉर्टल होती है, लेकिन हमारी जो सोल होता है वो इमॉर्टल होता है, यानी कि हमारी बॉडी मर जाती है लेकिन हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो अमर होती है। सेकेंडली कि हमारे कर्तव्य कर्म से हमें कभी नहीं भागना चाहिए, हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसको समझना चाहिए और उसका पूरी तरीके से पालन करना चाहिए, तभी हम पुण्य के भागी होते हैं, वरना हम पाप के भागी बन जाते हैं। और तीसरा जो कि था, स्थिर बुद्धि रखनी काफी ज्यादा जरूरी है हर व्यक्ति की। स्थिर बुद्धि काफी मुश्किल है, जो बताया कृष्ण ने कि अपनी इच्छाओं का त्याग करना हो, दुख में दुखी ना हो, ये सब करना काफी मुश्किल है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन ये प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 3 चीजें बेसिकली थी, जो कि थी सोल के बारे में, कर्तव्य कर्म के बारे में और स्थिर बुद्धि के बारे में। तो होप कि आप यहाँ से काफी कुछ सीख के जा रहे हो, काफी कुछ ज्ञान प्राप्त करके जा रहे हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मुबारक हो, आपमें काफी सारा पेशेंस है, धैर्य की कमी नहीं है आप में, और आप यूट्यूब के लिए बने हैं, टिकटॉक के लिए नहीं बने। हाँ, तो इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। हाँ, तो बेसिकली आई होप आपको सब अच्छा लगा हो, वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, सबके साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले संडे अगले अध्याय के साथ। उससे पहले वेडनेसडे तक सोच रहा हूँ यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक ले आऊं। ऊपर आपको पोल मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक तो वहां पे अपना जवाब दे दीजिएगा, तो वहां से हम यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक ले आएंगे। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।